क्या बोलती पब्लिक। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 लेकर आया हूं, जहां से बिहार बोर्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को पूछता है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को पूरा देख कर जाइएगा। चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा ना तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो यह काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस काम को कर लीजिए, फिर मेरे साथ आप लोगों ने है ना आंसर लगाते चलिएगा। और याद रखेंगे मेरे भाई, आप अंतिम में बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए हो। तो चलो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे तरीके से लगाते चलोगे। देखोगे सबसे पहला सवाल देखोगे, कहता है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या हो जाएंगे। आप फटाफट आंसर लगाओगे। मतलब क्या एक प्रकार के ऐतिहासिक पत्र होंगे, संस्मरण होंगे, कहानी होंगे या कविता होंगे। फटाफट मेरे पब्लिक आप सभी को आंसर लगाओगे तो बिल्कुल लगाओगे। ऑप्शन ए को लॉक करोगे। यह एक प्रकार के ऐतिहासिक पत्र हो जाएंगे। ऑप्शन का करोगे, ए को लॉक करोगे। ठीक है, अगला सवाल देखोगे, फटाफट आंसर लगाते चलोगे। अगला सवाल देखोगे कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ का लेखक कौन हो जाएंगे। फटाफट लगाओगे। चलो आप आंसर लगाओगे मेरे भाई, आंसर लगाओ, फटाफट आंसर लगाओगे। तो बिल्कुल इसको लिखने वाले हमारा भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन का करेंगे, सी को लॉक करके चलोगे। आप सभी कोई मेरे साथ आंसर लगाओ। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर को लगाते चलो, तभी आप लोगों को याद हो पाएगा। अगला सवाल देखोगे। अगला सवाल कहता है कि एक लेख एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा था। फटाफट बताओगे भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे। तो मेरे भाई बिल्कुल लगाओगे, सुखदेव को लिखे थे ना। ऑप्शन का करोगे, एक को फटाफट लॉक करोगे। अगला सवाल देखोगे, नेहा कुमारी। बहुत अच्छी बात है मेरी बहना, आप आंसर लगाते चलोगे। सभी मेरे साथी आप सभी कोई आंसर लगाते चलो। अगला सवाल देखोगे कि भगत सिंह के पिता के नाम बताओ। चलो आप आंसर लगाओगी। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम हो जाएंगे। तो फटाफट लगाओगी। सरदार किशन है ना, सरदार कीरत सिंह लगाओगे। मतलब ऑप्शन डी को लॉक करोगे। फटाफट लॉक करोगे। अगला सवाल देखोगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलोगे। देखोगे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। अब बताओ भगत सिंह का जन्म कब हो गया था। मेरे भाई आप याद करके चलो ना। भगत सिंह एक प्रकार के क्या थे। तो यह एक प्रकार के क्रांतिकारी थे। आप बताओगे भगत सिंह एक प्रकार के क्रांतिकारी थे, तो इसका जन्म कब हुआ था। मतलब इसका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फटाफट लगाओगे। चलो एक बात बताओ कि भगत सिंह का मृत्यु कैसे हो गई। मतलब भगत सिंह का मृत्यु नहीं हुई थी, इसको फांसी दिया गया था। आपको भी पता होगा कि भैया यह बिल्कुल क्रांतिकारी थी, है ना। तो इसको फांसी दिया गया था, है ना। तो बिल्कुल लगाओगी। और इसे फांसी कहाँ दिया गया था, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो याद रखोगे लाहौर, है ना। लाहौर पाकिस्तान में दिया गया था। कितना बजे दिया गया था। तो शाम 7 बजे दिया गया था। ठीक है, शाम को 7 बजे इसे फांसी दिया गया था। ये सारे के सारे याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखोगे। देखो फटाफट आंसर लगाओ कि भगत सिंह का निधन कब हो गया था। फटाफट आंसर लगाओगे मेरे पब्लिक, आप सभी को आंसर लगाओगी। नेहा कुमारी, है ना, बहुत अच्छी बात है। आप सभी को आंसर लगाओगी। क्या लगाओगे। तो बिल्कुल याद रखो 23 मार्च 1931 को कहा हो गया था, इसका निधन हो गया था। अगले सवाल देखोगी, फटाफट आंसर लगाओगी कि पंजाब की भाषा तथा लिपि के रचनाकार कौन हो जाएंगे। आप आंसर लगाओगे। बिल्कुल फटाफट आंसर लगाओ।
तो यह बिल्कुल हमारा भगत सिंह लगाओगी। अगला सवाल देखोगे, अगला सवाल कि विद्यार्थी और राजनीति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। मेरे पब्लिक आप सभी को आंसर लगाओगे, विद्यार्थी और राजनीति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल लगाओगे भैया हमारा भगत सिंह लगाओगी। मेरे भाई ऑप्शन सी को लॉक करके आओगे। अगला सवाल देखोगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलोगे। अगला सवाल लगाओगे कि किस लेखक ने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आप बताओगे कौन ऐसा लेखक है, तो बिल्कुल लगाओगे मेरे भाई भगत सिंह लगाओगे। ऑप्शन का करोगे, बी को लॉक करोगे। सभी मेरे साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मेरे भाई आप सभी कोई एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्र के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी है ना पूरी 100 नंबर की तैयारी हम यहाँ पे कराएंगे। तो बिल्कुल आप अपने साथी के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो आप आंसर लगाते रहो। अगले सवाल देखोगे कि विद्यार्थी और राजनीति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। अब आंसर लगाओगे, विद्यार्थी और राजनीति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, फटाफट आंसर लगाओगे तो बिल्कुल हमारा भगत सिंह लगाओगे, क्योंकि भगत सिंह विद्यार्थी का है ना बहुत अच्छा, मतलब विद्यार्थी के तरह ही उन्होंने छात्र है ना बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी के और राजनीतिक में इनका मतलब महत्वपूर्ण योगदान था। अगले सवाल देखोगे साथी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, बताओगे मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसकी रचनाकार कौन हो जाएंगे, मतलब इसको लिखे कौन होंगे, तो मेरे भाई भगत सिंह लगाओगे। बिल्कुल भगत सिंह लिखे थे, ऑप्शन सी को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलोगे। देखोगे कि भगत सिंह कैसे मृत्यु को सुंदर मानते हैं। अब बताओ, भगत सिंह कहते हैं कि अगर आपको देश के बदले फांसी दी जाए तो वह बिल्कुल अच्छा मृत्यु है। मतलब आपको देश के बदले अगर फांसी दी जा रही है, इसका मतलब वह सबसे अच्छा और सबसे सुंदर मृत्यु है, क्योंकि उन्होंने देश के चलते ही मेरे भाई फांसी पर चढ़ चुके थे। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को कायरता मानते हैं। अब बताओ, भगत सिंह कहते हैं कि अगर तुम है ना किसी आत्महत्या के विरुद्ध बनते हो, मतलब अगर आप आत्महत्या के मृत्यु कर लेते हो, आप किसी कारण मतलब आत्महत्या खुद से कर लेते हो, इसका मतलब आप कायर हो, आप डरपोक हो। तो भैया ये बिल्कुल भगत सिंह का कहना था कि अगर आपको मरना ही है ना तो देश के लिए मर जाओ ना। ऑप्शन ए को लॉक कर लेंगे। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह के बचपन में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। अब बताओ, भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो बिल्कुल लगाओगी मेरे भाई गदर पार्टी लगाओगी। नेहा कुमारी, बहुत अच्छी बात है, आप सभी मेरे साथी आंसर लगाते चलोगे। ठीक है, हाँ करीना, बहुत अच्छी बात है मेरी बहना, आप सभी कोई मेरे भाई आंसर को लगाते चलो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी का आंसर, सभी साथी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, तो आप आंसर लगाओ। देखोगे कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। अब बताओगे, मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद से आत्महत्या कर लेता है वो बिल्कुल एक कायरता का बोध है। यह किसने, कौन बताते हैं, तो मेरे भाई यह बिल्कुल एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह बताते थे। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। अब बताओ, भगत सिंह को पहली बार कब गिरफ्तारी कर दिया गया था। आप आंसर लगाओगे तो बिल्कुल लगाओगे मेरे साथी, 1926 में किया गया था। ऑप्शन का करोगे एक को। सभी साथी बहुत अच्छी बात है, आंसर लगाते चलोगे। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था। आप आंसर लगाओगे, सभी साथी आंसर लगाओ कि भगत सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था। आप लगाओगे तो देखो, लाहौर पाकिस्तान में दिया गया था। कितना बजे दिया गया था, तो शाम 7 बजे शाम को इसे फांसी दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल साथी मेरे ऑप्शन बी को क्या करो, लॉक करोगे, है ना। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा,
एक बार आप सभी मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, सभी लाइक कर लीजिएगा। अगले सवाल देखोगे, अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह को फांसी कब और कहाँ दिया गया था। अब बताओगे, फटाफट आंसर लगाओगे। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर पाकिस्तान में दिया गया था। ऑप्शन सभी साथी एक को लॉक करोगे, फटाफट और लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे कि देखोगे चौरी चौरा कांड कब हुआ था। आप आंसर लगाओगे मेरे भाई, आंसर लगाओ कि चौरी चौरा कांड कब हो गया था। फटाफट आंसर लगाओ। तो 1922 में हुआ था। ऑप्शन क्या करेंगे, एक को सभी साथी लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे, अगले सवाल देखो, फटाफट आप सभी मेरे भाई आंसर लगाते चलो, ठीक है। देखोगे भगत सिंह के पिताजी कितने बार जेल गए थे। और बताओ, भगत सिंह के सभी परिवार एक प्रकार के क्रांतिकारी ही थे। देखो इसके पिताजी भी अनेकों बार जेल जा चुके थे, है ना। तो बिल्कुल कहोगे अनेकों बार जेल गए थे। ऑप्शन सी को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह के भाई के नाम बताओ। अब बताओ भगत सिंह के भाई का नाम, है ना, इसका भाई का नाम इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। करतार सिंह इसका भाई का नाम क्या था, है ना, करतार, है ना, करतार सिंह इसके भाई का नाम था। लेकिन इनमें कोई करतार सिंह नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन डी को लॉक करोगे, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करके चलोगे। अगले सवाल देखोगे कि जब देखो कहता है कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्ति अपने भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। मतलब यह बिल्कुल हमारा एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन ए को सभी साथी लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे, अगला सवाल चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भगत सिंह के रचना इनमें से कौन हो जाएगी। सभी साथी मेरे भाई आंसर लगाओगे, फटाफट आंसर लगाओगे। तो बिल्कुल कहोगे एक लेख और एक पत्र लगाओगे। ऑप्शन बी को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे, अगले सवाल कि भगत सिंह के माता और पिता का क्या नाम हो जाएंगे। आप आंसर बताओगे, बिल्कुल बताओगे। देखोगे इसकी माता का नाम देखोगे, बिल्कुल देखोगे मेरे भाई, बिल्कुल विद्यावती देवी, और पिता का नाम सरदार किशन सिंह लगाओगी। ऑप्शन सभी साथी बी को लॉक करोगे। अब बताओ मेरे भाई, आप सभी कोई क्लास को एक बार लाइक किए हो कि नहीं किए हो। बताओ सभी साथी मेरे भाई लाइक कर दिया करो एक बार क्लास को, अपने मित्र के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो, और डेली शाम को 7 बजे टाइम याद कर लिया करो कि डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास में मेरे भाई आप क्लास करने चले आओगे, ठीक है। चलोगे, कहता है कि किस पाठ की पंक्ति है कि विपत्तियां व्यक्ति को पुनः, है ना, पूर्ण बनाने वाली होती है। अब बताओगे विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, फटाफट बताओगे। तो एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। यह बिल्कुल जो लाइन है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे मेरे पब्लिक, भगत सिंह की कृति कौन सी हो जाएगी। फटाफट सभी साथी लॉक करोगे। तो भगत सिंह के देखो लगाओगे, पंजाब की भाषा, लिपि की समस्या, युवक, मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, है ना। सभी साथी ऑप्शन, है ना, डी को लॉक करोगी। ये सारे के सारे कृति हो जाएंगे हमारा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। सभी साथी ऑप्शन डी को लॉक करोगी। और याद रख लिया करो, ये मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद भी करते चलो। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह के लिखित पुस्तक कौन हो जाएंगे। आप सभी साथी आंसर बताओगे, फटाफट आंसर लगाओ। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये सारे के सारे इसका लिखित पुस्तक हो जाएंगे। सभी साथी ऑप्शन डी को लॉक किए हो। बहुत अच्छी बात है। नेहा कुमारी, करीना कुमारी, बहुत अच्छी बात है। कमलदेव कुमार,
सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी कोई आंसर लगाओगे। अगले सवाल देखोगे, किस पाठ की पंक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। अब बताओ, देश की सेवा की जा सकती है तो मेरे भाई आप एक लेख और एक पत्र लगाओगे, भगत सिंह लगाओगे ना, ऑप्शन में एक को लॉक करोगे। अगले सवाल देखोगे, अगला सवाल देखोगे कि भगत सिंह 1914 में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। अब बताओ, वो मेरे भाई भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित होंगे, जो पार्टी क्रांतिकारी करने वाला होगा, क्योंकि भगत सिंह बिल्कुल क्रांतिकारी थे, आपको भी पता होगा। तो वो किस पार्टी की ओर होंगे, तो भैया जो क्रांतिकारी करता होगा तो बिल्कुल गद्दार पार्टी वाले जो लोग थे ना, वो बिल्कुल क्रांतिकारी वाले लोग थे, उसी पार्टी में इन्होंने शामिल हो गए। अगले सवाल देखोगी, अगले सवाल देखोगे कि नौजवान भारत है ना, भारत सभा का गठन कब मतलब किया गया था। आप सभी साथी आंसर लगाओगे, फटाफट मेरे भाई आप आंसर लगाओ और इसका आंसर आप सभी मेरे साथी कमेंट में बताओगे। यह आपके लिए होमवर्क है और आप सभी साथी इसका कमेंट बताइएगा, हम आप लोगों को कमेंट पढ़ेंगे। सभी साथी का कमेंट इसका है ना, कमेंट में इसका आंसर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार 30 देकर आप लोग ABC यानी जो आंसर होगा साथी आप लगाकर और कमेंट करिएगा जब क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है साथी, बिल्कुल मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, निम्नलिखित में भगत सिंह की रचना इनमें से कौन हो जाएगी। फटाफट लगाओगे, सभी साथी आंसर लगाओ तो देखोगे यह आषाढ़ का एक दिन, ये तो मोहन राकेश का हो जाएंगे। मतलब आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आप लोगों को मोहन राकेश का यह लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी इसका नहीं है, यह बिल्कुल आप लोगों को बता दे कि अछूत समस्या, जो कि बिल्कुल भगत सिंह की रचना हो जाएगी। सभी साथी मेरे पब्लिक बी को लॉक करोगे, है ना। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगी। अब बताओ, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ हो जाएंगे, तो लायलपुर पाकिस्तान हो जाएंगे। ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फटाफट ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल कर लो। अगले सवाल देखोगे कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ पे हो जाएंगे। अब बताओ, भगत सिंह का पैतृक गांव बताओगे, फटाफट सभी साथी आंसर बताओ। देखोगे खटकड़कला पंजाब लगाओगी, खटकड़कला पंजाब लगाओगी, जो कि बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पब्लिक, आप सभी के लिए बस इतना ऑब्जेक्टिव अभी तक आप लोगों का बिहार बोर्ड रिपीट किया है, बस इतना ऑब्जेक्टिव आप इस चैप्टर से अच्छे तरीके से कर लो, बाकी इतना काफ़ी है। ठीक है साथी, मेरे सभी साथी एक बार आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि आप लोगों को डेली क्लास शाम को, है ना, 7 बजे चलता है, तो आप सभी साथी शाम को 7 बजे आ जाया करो। अगर आप लोग ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो तो यह मेरे भाई आप सभी का नंबर देते हैं, इस पे आप सभी SMS करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे। देखोगे 92 6 29 79 9 62। ठीक है, आप सभी साथी मेरे भाई आप सभी कोई इस नंबर पे SMS करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी धन्यवाद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ।